ठीक है। चलो सवाल ये अलग सवाल है। क्या पूछा है? ए, बी और सी। आय, आय क्या है? आय खर्च। ये आय नहीं है, खर्च है। खर्च करता है। ए अपने ए बी से अपने आय का 80%, ए अपने 80% आय का 80% खर्च करता है। बी 85% खर्च करता है। सी कितना खर्च करता है? 75%। तो बचत कितनी करेगा? कुल मानो आय कितनी है? 100 है। इसमें आय कितनी माननी है? 100% माननी है, जिसमें 100% में से 100 रुपये मानना है। 100 रुपये में से 80% रुपये खर्च कर ए करता है। बी अपने 100 में से 85 खर्च करता है। सी अपने 100 में से क्या कहता है? 75 खर्च करता है। ठीक है। तब क्या है? बचत, बचत कितनी करता है? बचत कितनी करेगा? ये 20 करेगा। 100 में से 80 जाता है तो कितना बचा? 20। 100 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा? 15 खर्च बचत करेगा। 50 जाएंगे तो 25 खर्च करेगा। वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? इसके मान लो, इसको क्या मान लो? 100 हो गया। इसके बाद क्या है? खर्च किया। हमने इसको क्या मानना है? आई हमारे पास क्या है? आई, आई भी दे रखी है। ये 100 एक्स मान लो, ये 100 वाई मान लो, ये 100 जेड मान लो। ये हमारे क्या है? आई, आई दे रखी है। क्या है? आई दे रखी है। तो इनका क्या मानो? मान लिया। अब से क्या मान लो? देखो इसको भी क्या, ये को क्या मानना? हमने एक्स मानना। तो क्या ले? 100 एक्स का 80% निकालने क्या आएगा? 80 एक्स आएगा। 100 वाई का हम निकालेंगे 85%, तो क्या क्या? 85 वाई आएगा। 100 जेड का हमने निकालेंगे 75%, तो क्या का? 75 जेड आएगा। इसमें भी क्या आएगा? एक्स, वाई और जेड। अब क्या पूछा है? अब में क्या पूछा है? अब क्या लिखा है? उसकी बचत का अनुपात। बचत हमें दे रखी है 20 और 15 और 25। तो बचत अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है? 8, 9 और 20। जो अनुपातिक वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो किसके बराबर होगी? 20 के बराबर होगी। 20 एक्स की बराबर होगी। कि बचत हमें दे रखी है। देखो अगर 80 में से 80, 100 में से वो 80 रुपये खर्च करता है तो बचत की 20 रुपये करेगा। तो है हमें रुपए में दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है। ये किस में दे रखी है? अनुपातिक वैल्यू में दे रखी है। तो ये रुपए की वैल्यू अनुपातिक वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि दोनों बचत ही तो है। ये की तो ये की ये अनुपातिक परसेंटेज में दे रखी है, ये क्या उसमें दे रखी है? अनुपातिक वैल्यू में दे रखी है। ये दोनों बराबर होगी। तो हाँ के एक्स का मान क्या आएगा इससे? एक्स का मान यहाँ से किसमें कितना आएगा? एक्स का मान कितना आएगा? एक्स का मान यहाँ से देखो, देखो एक्स का मान क्या आएगा? 8/20। तब देखो एक एक्स का मान क्या है? 8/20। तो 100 एक्स का मान क्या होगा? 100 से गुणा कर दो, इंटू 100। तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगी? आई आ जाएगी। आई हमने क्या माना? 100 एक्स। तो इसका 100 एक्स का मान कितना आएगा? 20 का बाल गया, 5 बार गया, तो कितना गया? 40 वाई। 40 एक्स आएगा। इसमें देखो 15 वाई किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 9/15। वाई की वैल्यू क्या होगी? 9/15। तो 100 वाई की वैल्यू क्या होगी? तो 100 वाई से गुणा कर दो। तो क्या आएगा? देखो 9/15 से कितने में आ गया? 2/5 बार। 3/5 बार। 3/5 के बारे में से 20 बार। 20 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा? 60। तो 60 क्या आएगा? वाई आएगा। उसके बाद यहाँ से कर दो, चलो यहाँ से गुणा कर दो। अब क्या आएगा? 75 वाई। 75 जेड बचा। सॉरी 25 जेड। 25 जेड किसके बराबर? 20 के बराबर है। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? 20/25। तो क्या करना है? 100। क्या मानना है? 100 जेड मानना है। तो कितनी बार गया? 4 बार गया। 4 को 20 से तो 80 आएगा। ठीक है। अब क्या पूछा है इसमें? यदि ए और सी की आय के बीच का अंतर, ए और सी, अब देखो पहले ए और बी और सी, आय कितनी बची? आय कितनी है हमारी? निकली ना। यहाँ इसकी कितनी है? ए की आय कितनी है? 40 एक्स है। बी की आय कितनी है? 60 वाई। सी की कितनी है? 80 जेड। ठीक है। 80 जेड। मान निकाल दे। जब हमने क्या निकाले? मान निकाल दिया। ठीक है। अब क्या निकाला? परसेंटेज वैल्यू निकाल दी। यहाँ वैल्यू देखो, एक्स वाई जेड मान लिया। यहाँ देखो 100 जेड सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई मान लेंगे तो एक्स एक्स वाई जेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्या क्या मानना? 100 जेड की वैल्यू। तो 100 जेड की वैल्यू क्या होगी? किसके बराबर होगी? 60, 40 के बराबर होगी। 100 जेड की 80 बराबर होगी। यहाँ पर देखो 100 एक्स मानना, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 40 के बराबर होगी। तो यहाँ पर एक्स नहीं मानना, क्या मानना है? ओनली 40 मानना है। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई? देखो हमने क्या माना? 100 वाई। 100 वाई 9/15 है, इंटू 100 किया। तो क्या 100 वाई की वैल्यू क्या होगी? 60 के बराबर होगी। तो क्या आएगी?
बाई 100 बराबर क्या आएगा 60 आएगा। तो इसका क्या एक्स वाई जेड नहीं मानना है, ठीक है। क्या मानेंगे 40 60 और 80। अब देखो क्या पूछा 80, ठीक है। अब क्या पूछा ए और बी के बीच आय का अंतर, ये आय का अंतर, आय का अंतर कितना 40, किसका तो होगा 18,000 के बराबर का। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए जीरो से एक जीरो कट गया तो क्या आएगा 4 के पढ़े से 9, 900, 2 के पढ़े से कटा ये 2, ये क्या बना कितना 4500। ए की वैल्यू क्या है 45, चार 450, सॉरी। तो बी की आय कितनी होगी, बी की आय, बी की आय कितनी है 60 है। तो 60 को गुणा करेंगे 450 से, 60 को गुणा करेंगे 450 से, कितनी बार जाएगा जीरो, दो जीरो, दो इसमें जीरो बचा, इसमें तो दो जीरो आ गए। 6 का पहाड़ा 5 बार बोला 30, 30 का 3, 6 का पहाड़ा 4 बार बोला 24, 24 और 3 कितने होते हैं, 24 और 3 27 होता है। 27,500 क्या आएगा बी आंसर। अब क्या पूछा 66 नंबर सवाल देखो, 66 नंबर क्या कह रहा है, एक्स माइनस 2 वाई प्लस 8 जेड, अति वैल्यू क्या है, अनुपात वाई माइनस 3 जेड प्लस 4 डब्लू, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है 4 एक्स प्लस 5 जेड माइनस 7 डब्लू, ये दे रखा है। इसके बाद ऊपर क्या 3:4:7 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 + 4 कितने होते हैं 7, तो इसके बराबर होगा 3 और 4 कितने होता है 7 होता है, कि इसके बराबर, ये इसका मान के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x-2 z प्लस 8, सॉरी x-2 y प्लस 8 z प्लस y-3 z प्लस 4 डब्लू बराबर किसका होगा, फॉर एक्स प्लस 5 z माइनस 7 डब्लू, इसके बराबर होगा। इसमें अनुपात भी लिखे देखिए 3:4:7, तो 3 और 4 किसके बराबर है 7 के बराबर होगा। तो ये और ये किसके बराबर होगा, और एक्स के होगा। तो इन दोनों की तुलना की हमने। तो देखो यहाँ पर देखो एक्स की तरह एस प्लस का एस है, यहाँ पर 4 एक्स है, तो इस प्लस का इसको इधर भेजो तो करने का माइनस का 4 एक्स बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। तो माइनस एक्स में से 4 एक्स आएगा कितना बचता है 3 एक्स बचता है, 3 एक्स बचेगा, ठीक है। इसमें देखो इसका माइनस का 2 वाई प्लस का 2 वाई, -2 वाई वाले प्लस का वाई क्या आएगा माइनस का वाई, माइनस वाई को माइनस वाई यहाँ है, माइनस वाई क्या है यहाँ है। तो क्या आएगा माइनस वाई, इधर इधर जगह क्या बनेगा प्लस का वाई, इधर भेज दो तो क्या आएगा प्लस का वाई। अब देखो इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा जेड, 8 जेड, एक यहाँ पर प्लस का 8 जेड, 8 का माइनस का 3 जेड जाएंगे क्या आएगा 5 जेड बचेगा। 8 जेड में से 3 जेड जाएंगे तो कितना होता है, यहाँ माइनस है या प्लस है, तो माइनस प्लस करेगा माइनस होगा। तो 5 जेड प्लस का, यहाँ फाइव भी 5 जेड का प्लस का है, तो इधर बचे क्या आएगा माइनस का 5 जेड आएगा। तो माइनस का 5 जेड से माइनस का 5 जेड जो कटेंगे क्या आएगा जीरो। उसके बाद क्या बचेगा 7 डब्लू, -7 डब्लू, उसमें देखो प्लस का डब्लू, तो इधर बचेगा क्या आएगा 11 डब्लू। तो 3 एक्स प्लस वाई बराबर क्या आएगा 11 डब्लू। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंपेयर करके देखना है क्या है इसमें, पहले देखो अनुपातिक वैल्यू देखना है कि दोनों वैल्यू समान है कि नहीं इसमें। सॉरी नेक्स्ट पेपर, दोनों वैल्यू समान है कि नहीं देखो, ठीक है। आ गया तो 11 डब्लू बराबर क्या आएगा 3 एक्स प्लस वाई। तो देखो इसमें क्या देगा, इसमें मान क्या निकालना है 6 एक्स प्लस 2 वाई -17 डब्लू, अपन क्या है डब्लू। तो देखो अगर 3 एक्स प्लस वाई को 2 से गुणा करूँ तो क्या बनेगा 6 एक्स प्लस 2 वाई, किसके बराबर है 3 एक्स 2 वाई के बराबर है। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा 2 से गुणा, तो इससे भी क्या, इससे क्या आएगा, क्या इसका मान रख दूँ डायरेक्ट, तो मान रखूँ क्या आएगा इसका डबल, इसका आधा कर दूँ मैं, ऐसा करूँ इसको इसका से लिख दूँ 2, इसको मान दो का इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 में से क्या आएगा 3 एक्स प्लस वाई माइनस के 17 डब्लू अपॉन डब्लू, ठीक है। तो 3 एक्स प्लस वाई का मान मुझे पता क्या है 11 है, ये देखो 3 एक्स प्लस डब्लू अभी निकाला है 11 डब्लू होगा, क्या होगा 11 डब्लू। तो 2 × 11 डब्लू -17 डब्लू अपॉन क्या आएगा डब्लू, 17 में से क्या 22 कितना बचा 22, 22 डब्लू में से 17 जाते कितने बचते हैं 5 डब्लू अपॉन डब्लू, डब्लू में से डब्लू क्या बचता है 5 बचता है। तो आंसर क्या आएगा ए।
67। क्या दे रखा है, ए और बी? इसमें क्या दे रखा है? थर्ड सवाल में क्या देखा है? सॉरी 67 में क्या दे रखा है? ए और बी कार्य में कर्मचारी है जिसमें महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, महिला और पुरुष का कर्मचारी का अनुपात कितना है, महिला और पुरुष दोनों का। तो क्या मान लो, पुरुष को मैंने क्या मान लो, पहले क्या मान लो, मैन, तो एम क्या लिख दूँ, मैन, मेल और फीमेल, फीमेल कितने हैं, ये कर्मचारी में अनुपात कितना है, ये मैंने क्या माना है, मेल, मेल मतलब एक कार्यालय में, मेल, एफ एफ मतलब फीमेल, ए मतलब क्या है, एक कार्यालय में, ठीक है। अब क्या मानना है, मैन बी कार्यालय में, फीमेल बी कार्यालय में, ठीक है। तो अनुपात वैल्यू क्या है, 2/3 है, ठीक है। छोटा लिखो थोड़ा, छोटा लिखते हैं थोड़ा। क्या पूछा है कि ए और बी कार्यालय में महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात क्या, 2/3 है। तो ए और बी, पहले ए कार्यालय ले लेते हैं, मेल प्लस फीमेल ए में, ठीक है। ये लिया एम बी कार्यालय में, मेल और फीमेल, फिर वैल्यू कितनी है, 2/3 है। क्या पूछा, ए और बी में महिलाओं के कर्मचारियों का अनुपात, ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है, ए और बी में। तो क्या लेना है, महिलाओं क्या माना, फीमेल एफ ए कार्यालय में, और बी एफ बी मतलब बी कार्यालय में। अनुपात वैल्यू कितनी, 1/2। अब क्या पूछा है, यदि ए महिलाओं में कर्मचारियों का कुल अनुपात, ए में महिला कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों का अनुपात में, अनुपात ए में 1/3 है। मतलब क्या बोला इसने कि ए में जो महिला कर्मचारी है, क्या एफ ए कुल कर्मचारी किया एफ ए मतलब ए मेल और फीमेल दोनों। तो ए कार्यालय में, ए कार्यालय में मेल और फीमेल दोनों है कभी। तो अनुपात वैल्यू कितनी है, 1/3 के बराबर है, ठीक है। अब देखो भैया, सॉरी इसमें क्या लेंगे, सॉरी इसमें ए लेंगे, इसको क्या मानना है, एम मानना है कि कम महिला और फीमेल, महिला मेल और फीमेल दोनों कर्मचारी का अनुपात कितना है, साफ लिख देता हूँ इसमें। इसमें क्या पूछा है, यदि ए में महिला कर्मचारी के महिला कर्मचारियों का, महिला कर्मचारी का मतलब ए कार्यालय में महिला, तो फीमेल, मेल के लिए फीमेल ए के कुल कर्मचारी कितना है, कुल कर्मचारी क्या है, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर तो कुल कर्मचारी होंगे। तो कुल कर्मचारी क्या है, 1/3 अनुपात में है। अब देखो, एफ ए प्लस एफ बी क्या है, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है, एफ ए प्लस एम ए प्लस एफ ए क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना, 3 है। तो यहाँ का क्या मान, अनुपात वैल्यू क्या करनी है, हमें समान करनी है। तो इससे किससे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। तो नीचे से किससे गुणा होगा, 3 से। यहाँ से अगर यहाँ से मैं 2 से गुणा करूँगा तो क्या करूँ, अनुपात वैल्यू समान करनी है। तो क्या करूँ, यहाँ से 3 से गुणा करूँ तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ से 2 से गुणा क्या बनेगा, तो 6 बनेगा। तो अनुपात वैल्यू क्या होगी, समान हो जाएगी। यहाँ पर 2 से गुणा किया, यहाँ से 2 से गुणा किया, तो अनुपात वैल्यू क्या आएगी, समान हो जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ अनुपात वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। यहाँ कितना हो जाएगा, 9। यह कितना हो जाएगा, 2। और यह कितना होगा, 6। तो अनुपात वैल्यू समान हो गई। अब देखो, फीमेल यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ सामने लिख दो, एफ एम ए प्लस एफ ए। क्या है यहाँ पर कितना, 2। 2 से गुणा किया, 2/6। यहाँ 2 से गुणा किया तो 1 1/3 था, तो यहाँ 2 से गुणा 2, तो यहाँ से 2 से गुणा 6, 2/6। तो यहाँ पर एफ ए कितना है, 2 है। यहाँ पर एफ ए कितना है, 1 है। तो 2 2 ने क्या करना, 2 से गुणा कर दो, ऊपर से 2 से गुणा किया, क्या आएगा, 2/4। क्या आएगा, 2/4, ठीक है। अब क्या पूछा है, अब क्या पूछा है? तो ए और बी में पुरुष कर्मचारी का अनुपात कितना होगा, ए और बी में पुरुष कर्मचारी का अनुपात, ए और बी में पुरुष कर्मचारी का अनुपात क्या का, ए और बी में एम ए और एम बी पुरुष कर्मचारी का अनुपात कितना होगा। देखो इसमें कितना दे रखा है, एम में देखो, एम में कितना दे रखा है, एफ ए में कितना है, 2 है। टोटल कितने हैं, 6। एफ एम ए पे यहाँ पर दे रखा है 2 से गुणा किया, अनुपात बिल्कुल समान होगी। अब क्या है, एफ ए में कितने हैं, 2 है। 2.4 लिखा है, तो यहाँ पर एफ में कितना, 2 है। तो एम ए प्लस एफ, तो मेल कितने, एम ए मेल, महिला और पुरुष कर्मचारी कितने, कुल 6। कंप्यूटर में समान करती, तो 4 में से अगर 6 में से 2 घटूंगा तो क्या आ जाएंगे, फिर मेल के कितना आएगा, मेल कम से एक आइले में पुरुष कर्मचारी आ जाएंगे, तो कितना आएगा, 4 में 6, जो 6 में 4 2 हो जाता है, कितना बचता है, 4। ठीक है। उसके बाद देखो,
बी का एल में महिला कितनी है? 4 है। यहाँ पर देखा हमें अभी निकाल, 2 से ऊपर नीचे 2 से होना क्या आएगा? 2 से 4, तो हमें कितना है कम चाहिए? कुल कम से कितना है? कुल कम चाहिए महिला कम चाहिए कितने है कुल है इसमें? कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9। कितना यहाँ लिखा एम एम में कुल महिला पुरुष बी का एल कुल टोटल अनुपात कितना है? 9 अनुपात है। यहाँ अनुपात कितना देखा है? 4 अनुपात देखा। फीमेल का कितना अनुपात देखा है बी में? बी का एल में 4, तो 9 में से 4 कितने बचते हैं? 5। तो 5, तो क्या बचा? ए बी अनुपात क्या है? 4 अनुपात 5। आंसर सही। तो समझने का आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। पृथ्वी पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात कितना है? पृथ्वी है, पृथ्वी में जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात, भूमि का बी ले लेते हैं और जल का जे ले लेते हैं। ठीक है, तो अनुपात कितना है? 3 अनुपात 5 है। ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 7 अनुपात 9। उत्तरी गोलार्ध में कितना है अनुपात? 7 अनुपात कितना है? 9 है। फिर दक्षिण अनुपात में भूमि और जमीन का अनुपात कितना होगा? और भूमि जल, और देखो पूरी भूमि का जल और भूमि क्या दे रखा है इसमें? क्या दे रखा है? यहाँ देखो, फिर से करते एक बार। देखो, भूमि और जल, भूमि और जल का अनुपात कितना है? 4 अनुपात कितना है? 4 अनुपात, सॉरी 3 अनुपात क्या है? 5 है। ठीक है, 3 अनुपात 5 है। अब क्या पूछा है इसमें? क्या पूछा है? उत्तरी गोलार्ध में भूमि और उत्तरी गोलार्ध ले लो, पूरी भूमि और जल का अनुपात उत्तरी गोलार्ध में ये है। तो देखो उत्तरी गोलार्ध, ये मान लो उत्तरी गोलार्ध, ये क्या मान लो? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इसमें कितना है? 7 अनुपात कितना है? 9। तो क्या है इसमें कितना? 3 अनुपात 5, तो अनुपात की वैल्यू क्या करो? समान कर दो। ये कितना है? 7 और 9 कितना होता है? 16। 7 और 9 16। तो यहाँ देखो, यहाँ ये अनुपात की वैल्यू क्या? 3 और 5 है, इन्होंने बोलो, तो ये कितना हुआ? 8 में। यहाँ कितने हुए? 8 में। 8 में। तो हमें पता है, देखो पृथ्वी, पृथ्वी क्या होती है? गोल होती है। पृथ्वी क्या हमारे पास? गोल है। तो इसका आधा अनुपात, मतलब इसका आधा भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का कितना है? 16 है भाग है। तो ये भी कितना होगा? 16 का। ये आधा, ये उत्तरी गोलार्ध क्या? आधा, उत्तरी का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध होता है, वो आधा भाग क्या? दक्षिण गोलार्ध होता है। तो ये 16, तो ये भी क्या होगा? 16 होगा। तो 16 16 कितना होता है? 32 होता है। तो पूरी पृथ्वी कितनी होगी? पूरी पृथ्वी के भाग कितना हो गया? 32 भाग हो गए। तो यहाँ कितना? 8 आ गए। तो किससे गुणा करो कि 32 बनते हैं? तो 4 से गुणा करो। तो इसको 4 से गुणा किया, इसको भी किससे करना है? 4 से गुणा किया। तो क्या बनेगा? क्योंकि हमें अनुपात बोली क्या करना है? समान लेनी है। तो देखो, उत्तरी गोलार्ध, पूरी पृथ्वी है हमारे पास, गोल है। इसका उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध क्या होगा? आधा पृथ्वी का आधा भाग। दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा? पृथ्वी का आधा भाग। उत्तरी गोलार्ध के में से क्या पता है? अनुपात की वैल्यू क्या है? 7 और 9, टोटल कितना होता है? 16। तो 16 भाग ये है, तो ये भी क्या होगा? 16 भाग ही होगा। दोनों पूरी, दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध मिलाकर क्या बनेगा? पृथ्वी बनेगी। जब 16 और 16 कितना? 32 होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? मुझे पूरी उत्तरी, पूरी सतह का जल और भूमि का, भूमि जल का अनुपात क्या बनेगा? 32 बनने होगा टोटल योग। तो क्या बना? मैंने 4 से गुणा किया, ऊपर नीचे से 4 से गुणा किया, तो क्या बनेगा? 32 बनेगा। अब देखो यहाँ कितना है? 3 और 4 कितना होता है? 12। गुणा किया तो ये कितना का? 20। अब 7 में से देखो, 7 में यहाँ उत्तरी गोलार्ध, ये अनुपात, अनुपात वैल्यू किसकी है? ये अनुपात वैल्यू किसकी है? भूमि की। भूमि में से 12 है, पूरी टोटल भूमि कितनी है? 12 है। और उत्तरी गोलार्ध कितनी है? 7। तो यहाँ कितनी बचेगी? 12 में 7 देते कितने बचते हैं? 5। यहाँ कितनी है? 20 है। चल टोटल प्रभाव कितना है? 20 है। यहाँ कितना है? टोटल 9। तो यहाँ क्या बचेगा? 11। तो 5 अनुपात 11, यह आपका आंसर बी का। ठीक है, समझ में नहीं आता फिर से देख लेना एक बार आपको। एक परिवार में गेहूँ, सब्जी और तेल का व्यय कितना है? 12 अनुपात गेहूँ। ये परिवार में क्या दे रखा है? वीट। देखो, ये परिवार में वीट मतलब गेहूँ, वेजिटेबल का बीज ले लेते हैं, और इसका क्या लेंगे? तेल, ऑयल। ऑयल का अनुपात कितना है? 12 अनुपात 8 अनुपात 5 है। ठीक है, अगर बच्चा इन वस्तुओं में मूल्य में से 50 और 25 और 40% की वृद्धि हो जाती है, तो इन वस्तुओं का परिवहन व्यय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखो, इसमें पूछा है कि देखो, आपने क्या है? परिवहन में खर्चे दे रखे हैं वस्तुओं का, गेहूँ का इतना 12 अनुपात में खर्चा हो रहा है टोटल व्यय में, टोटल व्यय का
टोटल व्यय का 12 भाग में खर्च हो रहा है, और गेहूँ कितना, गेहूँ का कितना हो रहा है, 8 भाग हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, 5 भाग टोटल व्यय का जितना खर्चा करना है उसका टोटल में से। तो क्या बचा, गेहूँ के मूल्य में क्या बचा कि आप देखो वस्तु के मूल्य में, देखो गेहूँ के मूल्य में कितना बचा, 50% की बढ़ोतरी हुई, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, 25% की वृद्धि हुई, इसमें कितनी हुई, 40% की वृद्धि हुई। तो क्या इन वस्तुओं में परिवहन के व्यय कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो इन वस्तुओं में परिवहन के व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वह वो कितने मतलब पहले कितने खर्च हो रहा था और अब कितना खर्च होगा, ये बचा होगा, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो खर्चे में भी तो वृद्धि होगी। तो क्या मानना, इसका क्या टोटल कैसे, ओनली 50% निकालो, 12 का 50 कितना होता है, 6, 8 का 25 निकालोगे नहीं आता, तो 25/100 कितना, 1/4, क्या 2 की याद कितना आएगा, तो टोटल में बात, इसका 5 में से 40% निकालो, 5 में 40% निकालो, 5 में 40% निकालो, 40/100, तो क्या आएगा, वो बटा 5 से 5 तक क्या है, 2 आएगा। टोटल टोटल वस्तु कितनी है, टोटल हमारे पास अनुपात वेग अनुपात कितना है, 12, 8 और 20, 20 और 5 कितने होते हैं, 25, 25 है। टोटल खर्च कितना करना रहता है, टोटल खर्च कितना हमारा 25 है, हमारे वे वही तो है, वे मतलब क्या है, इसका गो पे 12 रुपये खर्च किए, मान लो पे 8 रुपये खर्च किए, और ऑयल पे कितने 5 रुपये खर्च किए, तो हम वृद्धि कितनी हुई, 2, 6, 2 और 4, 10 रुपये की वृद्धि हुई। तो टोटल में कितने परसेंट बढ़ाना होगा, तो 10/25 वृद्धि, ये हमारी वृद्धि दे रखी है, टोटल अनुपात दे रखा है, इंटू क्या करना है, हमें 100 से गुणा करना है, ये हमारे आंसर आ जाएगा, तो 2/5 इंटू 100 क्या आएगा, 5 के बाद कितनी बार गया, 20 बार, 20 को 40% की वृद्धि। देखो गणेश में देखो, पहले गेहूँ वेजिटेबल ऑयल का मूल्य कितना, 12 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये, ठीक है, उसमें गेहूँ के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, सब्जी के मूल्य में 25% की, और ऑयल के मूल्य में कितने हुई, 40% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 50% की वृद्धि करेंगे, 6 से हमें क्या सब ऑनली बाय क्या निकाले, वृद्धि निकाल रहे, वृद्धि निकाली तो क्या क्या, 6 रुपये आएंगे, 25% की वृद्धि तो कितना आएगा, 25% तो 8 रुपये का 25% कितना होता है, 2 रुपये होता है, ठीक है। 5 रुपये का 5 में 40% कितना होता है, 2 रुपये होते हैं, ठीक है। टोटल वृद्धि हमें कितनी हुई, 8, 10 रुपये, 10 की वृद्धि हुई, मतलब टोटल पहले कितना था, 25 रुपये था, पहले वह कितना था, 50 रुपये था, 25% में 25 रुपये था, अब कितनी वृद्धि कितनी, कुल टोटल 10 रुपये होते, तो 10 रुपये की वृद्धि निकालने के से गुणा करना होगा, 100 से गुणा करना होगा, तो हमने 100 से गुणा किया, वृद्धि का यही तो सूत्र होता है, वृद्धि अपॉन पहले का मूल्य, या क्रम मूल्य लेते हैं, तो क्रम मूल्य हमारा क्या है, 25 रुपये तो है, इंटू क्या करना है, 100, 100 से गुणा करते हैं, परसेंट निकालने के लिए कितने 40% की वृद्धि हुई, ये आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो 70वां क्वेश्चन, क्या पूछा है, बी सी डी का वेतन 2:3:4:5 के अनुपात में है, बी सी डी का वेतन, बी सी डी का वेतन क्या है, 2:5, 2:3, बी सी डी ले लिया, बी सी डी लेते हैं, बी सी डी और ई का अनुपात, वेतन का अनुपात 2:3:4:5 के अनुपात में है। अब क्या हुई, इसमें सेम वही सवाल है, क्या हुई, वेतन में 20% की वृद्धि हुई, बी में कितनी परसेंट की वृद्धि, 20% की वृद्धि हुई, इसमें 30% की, इसमें 40% की, और इसमें कितनी हुई, 50% की वृद्धि हुई। तो डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये, बी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 560, तो एक बी सी डी का मूल वेतन याद करो, बी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 560 रुपये। देखो बी सी डी और ई का वेतन कितना, 2:3:4 के 5 के अनुपात में, तो वृद्धि कितनी, 20, 30, 40 और 50 की वृद्धि हुई, ठीक है। क्या डी का बढ़ा हुआ वेतन, डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 560 रुपये, तो मान लो हमने क्या, मान लो 100 सबको 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा, तो 10 से सबको ऊपर नीचे सबको 10 से गुणा करो, सबसे ए बी सी डी को 10 गुणा किया, क्या 20 गुणा, यहाँ क्या मतलब 30, यहाँ कितना 40, यहाँ कितना 50, तो क्या डी में कितने परसेंट की, 50% की होती है, तो ई का 50% कितना होता है, ई का 50% निकाल, 1/2, क्या आएगा, 25, 25, 25 किसके बराबर होगा, 560 के बराबर होगा। एक बड़ा वेतन कितना हमारे पास 25 है, 25%, 50% को हुई बी बी में, तो बड़ा वेतन कितना, क्या निकाला हमें, 50 है, 50 का निकाल, टोटल वेतन कितना है 5, तो हमने क्या किया, सबको 10 से गुणा किया, तो क्या होना 50, 50 में से कितने, टोटल मूल्य, टोटल वेतन के कितने परसेंट की होती है, जितने भी वृद्धि होगी तो वो वेतन में से होगी, तो 50, 50 में 60, में से 50% की होती है, तो 50/100 लेगा, तो 50/100 लेगा, ये कितना का 50/100, तो क्या का 1/2 आया, 2 का भाग लगा कितना आएगा, 25 बार, तो 25 की मूल्य कितनी होगी, क्या लेगा, बी का बड़ा वेतन कितना हमारे पास 25 ओम प्रति वैल्यू में है, तो कितना 560 के बराबर,
तो 560 इंटू 25 ये हो गया। तो क्या आएगा, एक अनुपात की वैल्यू क्या आएगी, 560/25 आएगी। अब क्या पूछा है, एक अनुपात की वैल्यू, तो ए बी सी डी ई की मूल वेतन योग या मूल वेतन, तो सबका 20, इसका 20% निकालने कितना बचता है, इसका 20% निकालने का 4 बचेगा, इसका 20% निकालने का 9 बचेगा, इसका 20% निकालने का 16 बचेगा। सॉरी, इसका 20%, इसका 30% निकालना है, इसका 40% निकाल कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 20 और 20, अब क्या करना है, टोटल जोड़ना है। 20 और 4 कितना होता है, 24, इसका जोड़ो। 30 और 9 39, 40 और 16 कितना होता है, 56। ये कितना हुआ है, वृद्धि कितनी हुई, 75, 50, 20% वृद्धि, ऐसे ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो निकलने में कितने वैल्यू आएगी, 50, 7, 7 और 5 11, 11 और 9, 11 और 9 20, 20 और 4 24, 24 का 2 9, 9 और 5 कितना होता है, 14, 14 और 14 और 3 कितना होता है, 17, 17 और 2 19, 194, 194 कितना है, 194, 194। तो एक के अनुपात की वैल्यू कितनी, 560/25 है। तो 194 की वैल्यू को क्या होगा, तो 194 किससे गुणा होगा, 560 से गुणा करना होगा। ये होगा, ये होगा इंटू 25, 560 की बराबर वैल्यू, 560 के लिए 5 6 25 के बराबर होगा। ठीक है, देखो 5 के 5 से काटो, 5 के 5 से कितनी बार गया, ये 5 के 5 से कितनी बार गया, ये 5 के 5 से 5 बार गया, ये 5 5 5 बार, ये 5 5 1 बार, तो 5 बार से 1 बार, ये 5 5 5 बार कितनी बार गया। ठीक है, 5 5 2 कितना है, 5 कितनी बार गया, 2 बार, 112 बार। तो हमने क्या गलती की, क्या गलती की हमने, कहीं पर गलती किया क्या हमने। ओ, हमने क्या बोला, हमने क्या लिया, देखो यहाँ पर क्या लिया, 50% को दिया, और इसमें क्या पूछा, डी का बढ़ा हुआ वेतन क्या है, हमने किसका वेतन लिया, ई का लिया है। हमने क्या लिया है, ई का वेतन लिया है। हमें किसका लेना था, डी का लेना था। बड़ा वेतन किसका लेना था, डी का वेतन लेना था। हमने क्या लिया, इसका वेतन। फिर से करके देखते हैं, देखो कुछ बताता है इसमें, इसमें गलती क्या की हमने। देखो, बी सी डी और ई, अनुपात बोली क्या है, 2:4 सॉरी 2:3:4:5। ठीक है, हमने किससे गुणा किया, पहले 10 से गुणा कर दो सबको। ठीक है, उसके बाद वृद्धि कितनी हुई, 20% की वृद्धि। 20% में, इसमें कितने, 30% की, इसमें कितने, 40% की वृद्धि, इसमें 50% की वृद्धि परसेंटेज में। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा है कि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 हो। तो डी का हमें यहाँ हमने क्या लिया, ई का लिया हमने, इसका लिया हमने, किसका लेना था, डी का लेना था। तो डी का बढ़ा हुआ वेतन 40 है, 40 का 40% निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो कितना आएगा, अच्छा एक जीरो कट गया। ठीक है, पाँच, दो दो पाँच से, ये 5 के पाँच से 5 बार कटा, 40 इंटू 2 कितना होता है, 80, 80 का पाँच में कितना होता है, 16। क्या मानेगा, 16। इसी इसी तरह इसमें से निकाल, इसी प्रकार इसका निकालेंगे, तो कितना आएगा, 20 इंटू 20/100। ये जो से जीरो, ये जो से 2 का बारह से एक 5 बार, तो कितने बार गया, 5 बार 4 बार, ये 4 बचा, इसका 9 बचा, इसका कितना बचा था, 16 बचा था, इसका कितना बचा, 25। तो इनका टोटल ये कितना, गणपति वाली दे रहे कि इनको जोड़ दो। टोटल में से वर्दी, वर्दी को क्या करना है, जोड़ना है हमें, वर्दी निकाली, वर्दी को जोड़ दो 25 का। तो जोड़ेंगे क्या आएगा, 20 और 4 कितना होता है, 24, 24, 30 और 9 कितना होता है, 39, 40 और 16 कितना होता है, 56। अब 50 और 25 कितना होता है, 75। ठीक है, तो बी का बढ़ा हुआ मूल्य, बी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, 560 के बराबर है। तो क्या बचा, ओके, बढ़ा हुआ वेतन, बी का बढ़ा वेतन कितना, 560 है, डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 होता है, 560 किसका बराबर होगा, 56 किसका बराबर, 560 का बराबर होगा, तो 56 इंटू 560। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। कितनी बार गया, एक बार गया, ये जीरो का जीरो। तो टोटल वैल्यू, टोटल टोटल इसका टोटल कितना होगा, 190, 140, क्या होगा, 140। ठीक है, इसका टोटल कितना होगा, 140 होगा। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा, 140 आएगा। तो एक की वैल्यू कितना है, एक की वैल्यू किसके बराबर है, एक की वैल्यू कितनी बराबर है, 10 के बराबर है। तो 140 की वैल्यू कितने किसके बराबर होगी, 140 को किससे गुणा होगा, 10 से गुणा करना होगा, तो क्या आएगा, 1400, ये आंसर। ठीक है, ठीक है, 70 दे के एक बाहर निकल